हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने महेश्वर सूत्र पढ़ाया था। इस वर्णमाला को पढ़ने से पहले महेश्वर सूत्र को ज़रूर देखें। इसी क्रम को आगे करते हुए हम वर्णमाला को पढ़ते हैं। वर्ण। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे सूक्ष्मतम व अल्पतम ध्वनि है और सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। महेश्वर सूत्र की वर्णमाला में 42 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ह एक ऐसा वर्ण है जो वर्णमाला के 5वें एवं 14वें सूत्र में 2 बार आया हुआ है। वर्ण को नाद भी कहते हैं। नाद का संबंध किसी वर्ण को उच्चारण करने में लगे आवर्तकाल समय काल से है। अर्थात जब हम किसी वर्ण को उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने में जो समय लगता है उसी को हम नाद कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं और अक्षर का तात्पर्य है जिसका कभी क्षरण ना हो, जो अनंत हो। किसी भी वर्ण को लेखन की पद्धति में कुछ प्रतीकों चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को अनेक प्रकार के लिपियों से लिखा जा सकता है। संस्कृत को पहले शारदा लिपि में लिखा जाता था। वर्तमान में संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। वर्ण। वर्ण के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को संस्कृत में अच कहते हैं। स्वर वर्ण को अच ही क्यों कहते हैं, इसको हम आगे बताएंगे। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में मुख में बाधा नहीं उत्पन्न होती है उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब कि जिस भी ध्वनि को हम उच्चारण करते हैं किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मतलब कि व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। स्वर वर्णों का उल्लेख महेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्रों में किया जाता है। ये चारों सूत्र हैं अयुड, रेलिक, अयोंग, अयौच। अब अच, तो स्वर प्रथम सूत्र का पहला वर्ण अ और चौथे सूत्र का अंतिम हलंत वर्ण च को जब हम लेते हैं तो अच प्रत्याहार बनता है। और फिर उसके बाद इसमें जो भी वर्ण आते हैं उसको हम स्वर कहते हैं। तो हलंत, बाकी सारे वर्ड्स को लिखेंगे सिर्फ हलंत वर्ण को छोड़कर, जैसे अ, ई, उ, ड़ को छोड़ देंगे, री, ली, क को छोड़ देंगे, ए, ओ, अंग को छोड़ देंगे, आई, औ, च को हम प्रत्याहार बनाने के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे अ, ई, उ, रे, ली, ए, ओ, आई, औ 9 स्वर हैं। अतः संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है और संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, इसीलिए हमने यहाँ दोनों लिख दिया है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर ध्वनियाँ जिनको उच्चारित करने में ह्रस्व अर्थात अल्पतम नाद अर्थात कम से कम समय लिया जाता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर, प्राथमिक स्वर, एक मात्रा का स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों का उल्लेख माहेश्वर सूत्र के पहले एवं दूसरे सूत्र में अक प्रत्याहार के अंतर्गत किया गया है। पहला व दूसरा सूत्र अयुड, रेलिक। अब इसका पहला अक्षर लेंगे और अंतिम हलंत वर्ण लेंगे। अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, ली। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है। ह्रस्व स्वर को हम दीर्घ प्लुत में भी लिखते हैं। जैसे अ का दीर्घ आ, ई का बड़ी, उ का बड़ा उ, री का री का दीर्घ नहीं होता है।
प्लुत लिखने के लिए आ के आगे 3 बना देंगे, ई के आगे 3 बना देंगे, इसी तरह सब वर्ड के आगे 3 बना देंगे तो वो दीर्घ बन जाएगा। नोट, संस्कृत में री का दीर्घ नहीं होता है, हिंदी में री का दीर्घ नहीं होता है। दीर्घ स्वर, वे स्वर ध्वनियाँ जिनको उच्चारित करने में दीर्घ नाद अर्थात अधिक समय लिया जाता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को 2 मात्रा का स्वर अथवा गुरु स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर का उल्लेख माहेश्वर सूत्र के 3 व 4 सूत्र में किया जाता है, जैसे एओंग आई औच, एच में ए औ आई औ, इसका क्रम यही रहता है, इसके क्रम को हम नहीं बदलते हैं। हिंदी में तो ए आई औ ओ रहता है, लेकिन संस्कृत में ए ओ आई औ रहता है। ये 2 असमान स्वरों से मिलकर बना है। अ प्लस ई ए, अ प्लस उ ओ, अ प्लस ए आई, अ प्लस ओ औ हो जाता है। ए ओ आई औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि यह चारों 2 असमान स्वरों के मेल से बना है। ए ओ आई औ का ह्रस्व नहीं होता है, किंतु प्लुत होता है। प्लुत स्वर, प्लुत का शाब्दिक अर्थ उछाल है। जब स्वरों का उच्चारण अतिरिक्त नाद के साथ उछाल कर किया जाए तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को 3 मात्रा का स्वर भी कहा जाता है। वर्णमाला को प्लुत स्वरों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्लुत स्वरों को दीर्घ मात्रा में आगे 3 लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे के वीडियो में व्यंजन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।